My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. एजेकियल के किताब 36 अध्याय 25वां पद के हम पढ़त हई। हम तोहन लोग पर पवित्र जल के छिड़कब, तोहन लोग शुद्ध हो जाइबा। हम तोहन लोग के तोहरा सगरी अशुद्धता प्रिय सगरी यानी कि पूरा रीति से आधा अधूरा नहीं। हम जेकर प्रचार करीला हमार प्रभु यीशु मसीह आधा ठीक करे वाला ना हमें, आधा शुद्ध करके आधा छोड़े वाला उ ना हमें। ना हमरा में पूरा बदलाव आ गइल जी। शराब छोड़ देले बानी, बाकी कबो कबो हम सिगरेट के पी जाली। ई ना जवन हमार प्रभु करेलन। एकरा से पहले हम बहुत सिगरेट पियत रहनी, बाकी अब तो हमरा में बदलाव आ गइल बाटे। अब कैसन बदलाव आइल बा? अब सप्ताह में एगो सिगरेट पीला। सप्ताह में एगो सिगरेट पियत है, नहीं तो हम रोज पियत रहली। बहुत बदलाव आइल बा हमारा पति में। का बदलाव आइल बा? एकरा से पहले रोज पी के आवत रहले जी। कलवरी आवाज सुनला के बाद सप्ताह में एक ही बार पियलन। कहे समझा ई बदलाव ना ह। हमार प्रभु ऐसा ना बदलेलन। प्रिय भाई बहन सुनत है का? एगो दूगो वीकनेस बा जी, बाकी सब ठीक हो गइल बा। ई ना चली। हमार प्रभु यदि रउआ के ठीक करें या पवित्र करें या शुद्ध करें तो वो पूरा रीति से कर दी हैं। सिर से लेकर के एड़ी तक पूरा रीति से वो शुद्ध करे वाला हमें हमार प्रभु यीशु मसीह। यदि रउआ में कोनो बात बाटे वो शुद्ध नहीं के भइल तो रउआ मांगी। 90% हम शुद्ध हो गइल हैं प्रभु, खाली 10% बाकी बा। रउआ कहीं हमार प्रभु शुद्ध करी हैं। आज हमनी के बीच के बाटे का हम पूरा रीति से शुद्ध होखल चाहत हई। हम पूरा रीति से पवित्र होखल चाहत हई। संपूर्ण रूप से हम शुद्ध होखल चाहत हई। आशा करे वाला कहबा का? तो यदि रुआ प्रार्थना करब तो हमार प्रभु पूरा रीति से रुआ के शुद्ध करी हैं। सगरी अपवित्रता से रुआ के शुद्ध कर दी हैं। व्यर्थ बात से रुआ के शुद्ध करी हैं। व्यर्थ बात यानी अंधविश्वास से, यानी कि कुछ लोग शराब के आराधना करेला, ओकरा बिना जी ना पाई हैं। और कुछ लोग वेश्या के आराधना करेलन, वेश्या बिना जी ना पाई हैं। और कुछ लोग धन के आराधना करेलन, धन के बिना जी ना पाई हैं। जे जवानी में हमें लड़का और लड़की जे के उ पसंद करेलन, उहे सब कुछ हमें, उहे सब कुछ हमें वही लड़का या लड़की की आराधना करत रही हैं। अंधविश्वास यानी कि रउआ जेकर आराधना करेली। हम पूछल चाहते हैं रउआ अपना जीवन में केकर अधिक आराधना करत हई, अधिक पसंद करत हई, अधिक प्यार करत हई और तड़पत हई? केकरा खातिर अधिका रउआ तड़पत हई? एक बार रउआ सोची ता।
प्रिय, सच में हमनी के आराधना करे के चाही जे मनुष्य के सृष्टि कैले हवे वो परमेश्वर के। ये सगरी सृष्टि के रचना करे वाला परमेश्वर हमें, वो परमेश्वर के हमन के आराधना करे के वे परमेश्वर चाहत हमें। बाकी हमनी के बीच में सृष्टिकर्ता से बढ़ के रउआ जेकरा के प्रेम करीला वो रउआ खातिर एगो अंधविश्वास हवे। वो अंधविश्वास ही रउरी अंदर पवित्रता के ना रह देला। हम बतौली ना, शराबी के शराब पियला के कारण उनकरा देह अपवित्र हो जाला, पवित्रता उ खोवा देवेलन। वे विचार करे वाला अपना शरीर के नाश करत हमें, पवित्रता के उ खोवावत हमें। फ्रेंडशिप कह के, लवर कह के हमन प्रेम करेली जा, लड़का लड़की कह के आज का करत हवन जा, गुप्त स्थान में जाके पाप के नीच में उ काम करत हवन जा, अपना शरीर के नाश करत हमें, अपवित्र करत हमें। पैसा पैसा कहे वाला अधर्म के काम करके उ का करत हवन जा रउआ बताई जा, वही के अपना जीवन में अंधविश्वास बना ले ऐसे परमेश्वर कहत हमें। जेकरा से तू अधिक प्रेम करके अपना शरीर के ही रउआ अशुद्ध कर देले हैं, अपवित्र कर देले हैं, वही के हम पवित्र कर दे। फिर से हम पढ़त हैं, हम तोहरा के तोहरी सगरी अशुद्धता और अंधविश्वास से रउआ के शुद्ध करब। प्रिय, आज हमनी के जीवन में जवन अशुद्धता बाटे ओके पूरा रीति से हमार प्रभु दूर करी है। आशा करे वाला हमरा के हाथ दिखाई जा। जी हाँ प्रभु, हमारा अंदर जवन अशुद्धता बाटे ओके पूरा रीति से निकाल दें प्रभु जी। हमहन के प्रभु, हमहन में रहे वाला हर एक अशुद्धता के पूरा रीति से दूर करे खातिर सामर्थी हमें। सबसे पहले परमेश्वर कहले शुद्ध जल के छिड़कब हम, और दूसरा तोहरा हर एक अशुद्धता के पूरा रीति से हम दूर करब ई कहले वो। तीसरा एगो नया हृदय के हम देव का दी हैं प्रभु, नया हृदय के दी हैं। प्रिय रउआ के याद बा एगो कहानी बतौले रहली। प्रिय एगो धनवान रहले, उनकरा के जानवर लोग से अधिक प्यार रहल और बहुत जानवर के उ पालत रहले। उ और उनकर नौकर एक दिन इवनिंग वॉकिंग खातिर जात रहले त रास्ता के किनारे एगो बड़ा गंदा गड्ढा रहे। वो गंदा गड्ढा के पानी में एगो गंदा सुअर सुतल रहल। बहुत आराम से वो गड्ढा के अंदर सुतल रहल। वो सुअर के देख के वो आदमी के काहे ऐसन पता लागल कि हमरी घर में सगरी जानवर बाड़े बाकी सुअर नइखे ना। ऐसे सोच के अपना नौकर के उ बुला करके, सुना तू जाके वो सुअर के पकड़ के लियावा। वो पूछले काहे सर? वो कहले हमन सुअर पाले के, हमनी के यहाँ मुर्गी हवे हमनी के पालत हई जा, कुत्ता हुए पालत हई जा, खरगोश हुए पालत हई जा, अब सुअर काहे खातिर? सुअर वास्तव में सुअर पाले के जानवर ना हवे, ओकरा बारे में मत सोची कहला से पता नहीं ओकरा के देखला से हमके लागत हवे ओके लिया के अपना घर में पाली, ओके बाहर निकाला पहले। ऐसे कहला से सुअर आसानी से निकल जाई का? बेचारा उ बहुत मेहनत कैलन ओके घरे ले जाए खातिर, बेचारा मशक्कत कैले त घर ले जैला के बाद उनकर मालिक कहते में सुना ओके हमरा बाथरूम में ले जा करके अच्छा से साबुन लगा के, अच्छा से शैम्पू लगा करके हमरा टर्की टावल से, केकरा टर्की टावल से बताई जा, हमरा टर्की टावल से ओकरा के अच्छा से पोंछ करके गर्दन में बेल्ट पहना के हमरा बेड पर सुता दा। उनके गुस्सा आइल प्रिय उनकरा के। जीवन में आज तक हम रौरी साबुन के इस्तेमाल हम ना कैली, रौरी टर्की टावल के ना छुअली, रौरी बेडरूम में आवे से हमके डर लगेला। बाकी ये सुअर के राउर साबुन लगावे के हवे, ये सुअर के रौरी टावल से पोछे के बाटे। ये सुअर एसी रूम में रही, वो रौरी रूम में ही। उनके देख के बड़ा ईर्ष्या करे लगले। हे सुअर तोहरा के कितना सुख मिलत बाटे, बहुत आराम मिलत हवे। शाम होखला के बाद उ सुअर, उ मालिक और ई नौकर इवनिंग वॉक खातिर निकल गए। प्रिय इवनिंग वॉक वो सुअर के पकड़ के बड़ा शान से जात रहले। वो आव सुअर कह के उ ले जात रहले और वो ओकरा पीछे चल तू जात रहले। वहाँ सगरी लोग चकित होके देखत रहले। वो अपना मालिक के साथ सीधे आवत वहाँ पर ठीक वो गंदा पानी के गड्ढा दूर से उनके आकर्षित कर दिलस
के आकर्षित कैलस? उनकरा मन के ये हमें आसपास कहीं बाटे। जैसे ही वो मालिक गंदा गड्ढा के पानी से गुजरत रहले त सुअर ऐसे अपना गर्दन के एक बार कैलस और एकदम से जैसे स्विमिंग पूल में छलांग लगावल जाला ना, ऐसे छलांग लगा के वो अंदर घुस गईल। मालिक के बड़ा दुख भइल और पीछे जब नौकर रहे वो बहुत परेशान हो गए। एके साबुन से नहवावली, शैम्पू लगौली, टर्की टॉवल से पोंछली, गंदा पानी में चल गई। ये सोच के ठीक बा सर हमनी के चले के, तो रुका रुका, हम जेकरा से बहुत प्रेम कैली इस सुअर फिर गंदा पानी में चल गई, तो रउआ का कल चाहत हई? तो हम का कर सकेली जा, तू फिर से बाहर निकाला। हम बतौली न रउआ के कि सुअर ह स्वभाव के अनुसार ही अपना ई कीचड़ में रहला, बाहर आवे तो फिर कीचड़ में चल जाई। चलो हमन चलल जाई। नहीं नहीं, हमके एके छोड़े के पता नहीं मन नेखे करत, एके फिर से बाहर निकाला। बेचारा नौकर बड़ा परेशान भइल। फिर घरे ले गईले, फिर अच्छा से धोले, फिर से गला में चैन से बांध दिले, फिर इवनिंग वॉक में निकलले, फिर सुअर कीचड़ में कूद गई, फिर से निकलने वो। ये ऐसे ही चलत रहे। प्रिय, आज ये कहानी के सुने वाला प्रिय भाई और बहन लोग, समझ में आवत हुए रहुआ के हमहन सुअर से भी नीच जीवन जियली जा। सवेरे से सांझ तक पाप करे खातिर दौड़ लगौले रहली जा। शाम होखला से बस शराब की दुकान और भगली जा। हम पूछल चाहते हैं भाई और बहन, कौना पाप के गुलाम होके परमेश्वर देखत हमें जान के, परमेश्वर देख के दुखी हुई जान करके तू जवन करत हो गलत बा, तोहार दिमाग चेतावनी दिहला से भी अधीन ना होकर के वो पाप के अधीन भइले हमनी के अंदर, वो सुअर के स्वभाव हमनी के अंदर कितना लोग में नइखे बताई, निश्चय हमनी में बाटे। फिर भी वो मालिक जैसे वो सुअर के प्रेम कैले, वैसे ही हमरा के और रउआ के वो स्वर्गीय मालिक प्रेम करत आवत, हमें प्रेम करते बाड़े। एक दिन वो मालिक के घर में दूसरा जानवर के इलाज करे खातिर के जानवर के डॉक्टर वहां पर आ गए। ई मालिक दुखित और चिंतित होके बैठल रहले। तब हमेशा खुश आनंदित रहे वाला ई मालिक जब वो दुखित रहले त वो डॉक्टर पूछले का बात बाटे, रउआ आज बहुत चिंतित है, हमेशा खुश रहिला, कहे रउआ इतना दुखित और चिंतित बानी? ई पूछला से तब वो मालिक कहले का बताई डॉक्टर साहब, हम एगो सुअर से प्रेम कैली। केकरा से प्रेम करे कहलन? हम एगो सुअर से प्रेम कैली। हम अपना साबुन से, अपना शैम्पू से हम उनके नहवावली, अपना बेडरूम में ही उनके सुतौली। बाकी हमरा प्रेम के ऊ पता नहीं के काहे नहीं समझत। हमरा साथ रहे के बा, हमरा पास रहे के बा, ई हम चाहली, बाकी सुअर ही समझ नहीं पावत। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर बात करत हमें, केकरा से बताई? रउए से ही। परमेश्वर जान से ज्यादा प्यार कैले, अपना इकलौता बेटा के रउआ खातिर दिहले। वो प्रभु यीशु मसीह रउआ खातिर अपन राज्य और सिंहासन के छोड़ दिहले, परमेश्वर के समानता के सौभाग्य के छोड़ दिहले। हमरा और रउआ खातिर ही स्वर्ग के सुख छोड़ के दास के स्वरूप धारण करके अपना आप के दीन करके नम्र करके वो इस संसार में जन्म ना लिहला के भी स्थान ना रहे, ऐसे नम्र होके चरनी में जन्म लिहले। रउआ खातिर ही श्रेष्ठ संदेश के दिहले, रउआ खातिर ही 3.5 बरिस महान सेवा के कैले, रउए खातिर वो मुंह पर थुकवावले, रउए खातिर ही गुस्सा के उखैले, रउए खातिर ही अन्याय के उसह लिहले, रउआ खातिर ही यरूशलेम के शहर में क्रूस के उठौले, रउआ खातिर ही जब वो मारत रहले मार के खैले, रउए खातिर ही अपमानित भैले, निंदित भैले, वो ठट्ठा कैल गईले, रउआ खातिर ही क्रूस पे चढ़ावल गईले, रउआ खातिर ही 3 गो कील के ऊपर लटक गईले। आकाश और धरती के बीच में 2 गो डाकू के बीच रउआ खातिर के यीशु जी मर गईले। उनके मरला के बाद भाला से फसली में मरला पर उनकरा शरीर में से प्रिय पानी निकलल। ओकर अर्थ जानत हई? आखिरी लहू के बूंद भी हमनी खातिर बहा दिले। इतना हमनी से प्रेम कैले। प्रिय, हमनी के सामने हमनी के बच्चा गिर गए त
हमन का कहिला, अरे चोट न लगल ना मम्मी कहला से अच्छा भई। हमन कहिला उनकरा गिरते ही यदि उनकरा पैर से ही या उनकरा हाथ से थोड़ा खून बहल समझी, माता पिता के हृदय दुखी हो जाला। पता नहीं खून के देखला से बच्चा के हाथ कट गई, जल्दी से जाके देखला से खून बहता, माता पिता के रूप में हृदय दुखी हो जाला, काहे कि खून में प्राण होखेला। प्रिय भाई और बहन लोग, यीशु मसीह के पूरा शरीर के ही घायल कल गईल, सिर पर कांटे के मुकुट पहनावल गईल, पूरा शरीर के कोड़ा से छलनी कैले। पिता कैसे ही सब देख के चुपचाप सहत रहले। एक बार सोची जा, उनकरा बेटा के ही पापी इंसान जब भयानक यातना देत रहलन त भयानक सतावत रहले, ओके सही ना पाके यीशु मसीह कहले, हे परमेश्वर, हे हमार परमेश्वर, रउआ हमके काहे छोड़ दिहली। ऐसे उनकर बेटा ही प्रार्थना जब करत रहले, बाकी फिर भी काहे वो पिता चुप रहने जाना था का। यदि वही दिन यीशु के प्रार्थना के सुन के जवाब देतन त हमके रउआ के मुक्ति ना मिलल होइत। यानी वो पिता परमेश्वर अपना बेटा से बढ़ के हमसे और रउआ से अधिका प्रेम कैले। प्रिय परमेश्वर के पुत्र के रख के और रउआ के रख के केकरा के चाहब हे परमेश्वर। एक के चाही दूसरा के मौत के सौंप देई, दोनों में से एगो के सौंपे के बाद के रउआ मौत सौंपब। ऐसे परमेश्वर से रउआ पूछब तब परमेश्वर का चाहिए जानत हई। हम जौन पापे ही हमनी के रउआ के चाहिए। यही से जे कोनो पाप ना कैले अपना बेटा के ही मौत खातिर सौंप दिहले। प्रिय भाई और बहन लोग, इतना अधिक हमनी से रउआ से प्रेम कैले, वो परमेश्वर के छोड़ करके पाप में गंदगी में हमहन के जियल कहाँ तक अच्छा बा बताई। हमहन जब भी पाप करे लीजा हर बार परमेश्वर के चोट दे लीजा। चोरी मत करिह जा, ऐसे अपना बेटा के बोलनी या बेटी के कहली त रउआ घर आवत समय अपन तनख्वाह लेके अली। 12,000 वेतन रउरी जेब में बाटे, 12,000 रुपया तनख्वाह हमरा जेब में बा। अपनी पत्नी से रउआ कहली, जाके देखला से 1,000 कम बा। काहे जी ओमा 1,000 कम बाटे, 12,000 नहीं खे 11,000 ही बा। ऐसे और पत्नी बतौली। हम उनसे कहले रहली कि हमरा जेब से पैसा तू मत निकली ह। कहली बाकी फिर निकल ले गईल तो 1,000 रुपया ही बा। वो 1,000 रुपया गईला से वो पिता के जौन दर्द बाटे रउआ जानत हई का, ओकरा के दाम दे करके खरीद ना सकेली। सुनत हई प्यारे भाई बहन, पिताजी कहले चोरी मत करिए जा। रउआ 10 रुपया चोरी करी, 50 रुपया चोरी करी या 100 रुपया चोरी करी, रउआ चोरी कैले बनी पिताजी के मालूम हुई तो कितना दुखित हुई हैं। फिर से रउआ 100 रुपया चोरी कैली, पिताजी के उहे दुख बा। का समझ में आवत हवे। हमसे रउआ से जान से प्रेम करे वाला परमेश्वर रउआ के पवित्र जीवन जिए के बा, पवित्रता से जिए के बा, वो ऐसा आशा करेलन। हमहन गलती करेली जाता निश्चय वो दुखित हुई हैं। प्रिय भाई और बहन लोग, रउआ जब भी गलती करेली ये दृश्य ही रउआ के याद दिलावे। रउआ जब पाप करी इहे रउआ के याद आवे पावे। वो का हवे, सुअर से हम प्रेम कैले रहली, हम अपन सब कुछ उनकरा के दे दिहली, बाकी वो हमरा के समझला बिना गंदगी में ही रहेला, गंदगी से ही वो प्रेम करेला। के हवे वो, रउए हई या हम ही हई। पिता के हृदय के एक बार समझ लेवे के त बार बार हमन पाप के काम के करे खातिर साहस ना करे के। प्रिय तो डॉक्टर का कहने जानत हई, तो फिर एगो काम करी, ये सुअर के हमरा हॉस्पिटल में भेजी। हम का करब कि ये सुअर के दिल के हम निकाल दे, भेड़ के दिल के हम ये सुअर में लगा दे। ऊपर के रूप तो सुअर के बा, बाकी दिल तो का कहत हमें मेमना के दिल के और मन के हम लगा दे। यदि मेमना के दिल के रउआ लगा दे तो का ई गंदगी में ना जाई? बिल्कुल ना जाई। ऊपर से सुअर जैसे दिखाई दे, बाकी दिल के बदल दिला से वो भेड़ के समान ही व्यवहार करी। डॉक्टर के कहला अनुसार उनके दिल के बदल दिहल गई।
ओकरा बाद वही गंदा नाला के पास से वो मालिक और सुअर जब जात रहले, वो गंदा नाला से सुअर जात हवे, बाकी वो गंदा नाला के पानी में जंप काहे न कैलस कहला से ऊपर से स्वरूप सुअर तो हवे, अंदर के दिल तो बताई भेड़ के बाटे। प्रिय भाई और बहन लोग, हमार परमेश्वर आज कहत हमें हम तोहरा हृदय के आज बदल दे, ऐसे वो वचन देत हमें। पढ़त हई 26वां पद, हम तोहरा के नया मन दे। कौन मन दी है? हम तोहरा के एगो नया मन दे। प्रिय भाई और बहन लोग, एक समय फिल्म के पोस्टर देखल ही बहुत बड़ा पाप के रूप में समझली, ऐसन बदलाव के परमेश्वर हमके दिहले। प्रिय आज हम देखेली मनुष्य लोगन के हाथ में ही पाप के पूरा संसार आ गइल बाटे। का हुए बताई जी। हाँ रउआ के मालूम बा ना, मोबाइल रउआ जेकर कल्पना करत हई रउआ मोबाइल में देख सकेली, अपना कल्पना के भी मोबाइल में देख सकीला। ऐसन पाप में संसार में जियत हईया, एगो क्लिक काफी बाटे। कितना भयानक बात बा। ऐसन पाप में संसार में पवित्र जीवन के बितावल उतना आसान नहीं खे। बाकी परमेश्वर कहत हमें, का कहत हमें, हम तोहरा मन के ही बदल दे। पास में ही गंदा नाला बा, उहे बदबू मारत हवे, सुअर वहां से जात हवे, बाकी काहे वहां से ना जात हवे बताई। ऊपर से सुअर हवे, बाकी नीचे मेमना के दिल हवे। वो नीचे के दिल के कर हवे जानत हई, पूरा जगत के पाप के उठार के ले जाए वाला प्रभु यीशु मसीह के दिल हवे, हृदय हवे। उनकर जौन मन हवे उहे मन हमनी में होई तो कितना अच्छा होई। यीशु के मन हमहन में भी होके के चाही, परमेश्वर चाहेलन। प्रिय भाई बहन जानत हई, जब हमहन उपवास रहिला त का करे के, हमहन अपना शरीर के दुख देबे लिंजा। एक समय भोजन ना कैला से निश्चय हमनी के भूख लागेला, निश्चय हमहन कमजोर हो जाली जा। ये शरीर के दुख पहुंचावे के बा, एकर प्रतिफल का बा। बाइबिल बतावेले कि परमेश्वर के भक्ति के शोक रौरी हृदय में बदलाव के लियावेला। जब हमहन दुखी होला और आंसू के बहाइला, हमहन के आंसू के प्रार्थना हमनी के दिल में रहे वाला गंदगी के ऊ धो देवेला। आज जीवन बहुमूल्य पाठ के हमनी के सीखे के बाटे। पहला हुए वचन हमहन के शुद्ध कर देवेला, दूसरा वचन के जरिए शुद्ध कैल गईल हमनी के परमेश्वर के अनुग्रहित करे वाला मन के पावे के बा, तीसरा परमेश्वर के आत्मा के पाके उनकरा जैसे ही जिए के बाटे। यदि हमहन आशा करत हई जाता, ओकर शुरुआत ही पश्चाताप से कैल प्रार्थना हवे, आंसू के साथ में कैल गईल प्रार्थना हवे। हर एक जना प्रार्थना में सहभागी होके हम चाहत हई आइन जा, सब मिल के प्रार्थना करें जा। परमेश्वर पिता, यदि हमनी के सुरक्षित रहे के बात, सबसे पहले पवित्र रहे के बाटे और शुद्ध रहे के बाटे। हे पिता, हम सबके रउआ पवित्र कर दें। हे पिता, धार्मिकता के भूख और प्यास हमनी में पैदा करी। हे पिता, धार्मिकता के खातिर हमनी में एगो भारी बोझ के रउआ पैदा करी। हे पिताजी, धार्मिकता खातिर भूख हमरा में पैदा कर दें। पवित्र जीवन जिए खातिर एगो बलवंत इच्छा के हमरा में पैदा करी। पिता, हमरा हृदय के पूरा रीति से रउआ शुद्ध करी, पूरा तरह से हमके शुद्ध कर दें। हे पिता, पूरा रीति से हमरा के पवित्र कर दें। हे पिता, आंसू के प्रार्थना के महत्व हमनी के सिखाई। हे पिता, रौरी सामने टूटल और पीसल मन ही योग्य बलिदान हवे। ऐसन मन यदि हमहन में होई त पिता माता के समान रउआ शांति दे, एगो माता के जैसे रउआ हमनी के सहारा दे। ये समय जवन भी भाई लोग और जवन भी बहन लोग पिता अपना मन में कष्ट के साथ, आंसू के साथ प्रार्थना करत हवन जा, वो सब के प्रार्थना के रउआ सुनी। हे पिता,
मन के पवित्रता खातिर जे प्रार्थना करत हवे, हर एक के आंसू के देख के रहुआ उनकरा मन के शुद्ध करी पिताजी। हमहन के पूरा रीति से अपना इच्छा के अनुसार चलाएं, ऐसे ने चाह करके हमहन सगरी आदर इज्जत और महिमा के रहुआ के दे करके यीशु जी के नाम से ये प्रार्थना के मांगत हैं पिताजी, आमीन। कलवरी आवाज के टीवी कार्यक्रम को प्रतिदिन देखने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए खुशखबरी। कलवरी प्रेयर टावर में जब आप फोन करते हैं, हम आपके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति से गुजरते हैं, जैसे कि कोई बीमारी से मरने की स्थिति में हो, या कोई दुर्घटना हो गई हो, या परिवार किसी खतरे में पड़ गया हो। प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति में निश्चय उपवास रहकर प्रार्थना करने से ही उत्तर मिलेगा। ऐसी स्थिति जब आ जाए, आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए विशेषकर मैंने हमारे कलवरी टेम्पल के प्रेयर टावर में आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धाओं का प्रबंध किया। अगर आप में कोई ऐसी प्रार्थना की अति आवश्यक स्थिति में से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर तुरंत फोन करें। आपके लिए उपवास रहकर विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धा तैयार हैं। आपकी समस्या असाधारण और असंभव दिखाई दे रही है तो कलवरी प्रेयर टावर आपके लिए तैयार है उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए। आपकी प्रार्थना के अति आवश्यक घड़ी में आपका सहारा बनकर प्रभु की उपस्थिति में विनती करने के लिए तुरंत स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर फोन कीजिए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे रोरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हैं जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे तो और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या SMS करें। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं? प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।